हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर हमारे किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, माइक्रोमीटर से हम क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं और हम जानेंगे इसके लीस्ट काउंट के बारे में और लीस्ट काउंट का प्रूफ कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा माइक्रोमीटर है इसको हम स्क्रू गेज के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल होता है नट एंड स्क्रू। इस प्रिंसिपल पे हमारा माइक्रोमीटर वर्क करता है। अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ स्क्रू और जो हमारा नट होता है कुछ इस तरीके से मूव करता है, वैसे ही हमारा ये माइक्रोमीटर मूव करता है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट को समझें तो कंपोनेंट हमारा होता है ये फ्रेम होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका फ्रेम है। ये वाला पॉइंट जो आपका होता है इसको एंगल बोलते हैं। ये जो है आपका स्पिंडल होता है। स्पिंडल के पास में ये इसका फेस है तो इसलिए स्पिंडल फेस इसको बोलते हैं। ये आपका लॉकिंग स्क्रू होता है या हम इसको लॉकिंग नट भी बोलते हैं। ये आपका स्लीव होता है। स्लीव जो है, स्लीव पर हमारा मेन स्केल बना होता है, ठीक है। और जो मेन स्केल जो है अगर आप ऊपर देखें एक डिवीजन ऊपर है और एक डिवीजन नीचे है, तो जो ऊपर वाले डिवीजन है वो 1-1 mm के होते हैं। नीचे वाले अगर डिवीजन की बात करें ये हमारा 0.5 यानी कि आधा mm, 1 mm, 1.5 mm इस तरीके से हमारी जब हम रीडिंग लेते हैं तो इसको देखते हैं। ये हमारा सर्कुलर स्केल होता है और ये जो सर्कुलर स्केल जो जिस कंपोनेंट पे बना होता है वो थिम्बल पे होता है। थिम्बल पे हमारा सर्कुलर स्केल होता है और सर्कुलर स्केल को हम थिम्बल स्केल भी बोलते हैं। ये हमारी नर्लिंग होती है। नर्लिंग हम जानते हैं एक प्रोसेस होता है लेथ मशीन का, ठीक है। ये नर्लिंग होती है और लास्ट में हमारा रैचेट होता है जिसको हम रैचेट स्टॉप भी बोलते हैं, रैचेट नट भी बोलते हैं। अगर हमें इसमें कोई मटेरियल लगाना है और उसकी थिकनेस को मेजर करना है तो हम इस तरीके से मूव करते हैं ये रैचेट के थ्रू, और जब हमें ये इस तरीके की आवाज आती है तो हम समझ लेते हैं कि हमारा मटेरियल जो है वो फिक्स हो गया है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर से हम अधिकतर जो मेजर करते हैं वो थिकनेस को मेजर करते हैं। इस अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 25 mm तक होती है कि जो भी मटेरियल हमारा 25 mm के अंदर होता है, जैसे 10 mm है, 11 mm या पॉइंट में है, तो हम इससे मेजर कर सकते हैं, उसकी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। अब हम रीडिंग सीखते हैं कि रीडिंग हम किस तरीके से लेते हैं। तो रीडिंग का हमारा एक फॉर्मूला होता है, रीडिंग बराबर मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल, जो थिम्बल स्केल है जो कि हमारा सर्कुलर स्केल भी हम बोलते हैं, इनटू लीस्ट काउंट। अगर हम माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है, ठीक है। अब हम रीडिंग देखते हैं कि किस तरीके से लेते हैं। हम कोई मटेरियल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम ये मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने मटेरियल ले लिया। अब हम इसकी रीडिंग देखते हैं कि किस तरीके से लेनी है। तो देखिए क्या होता है, हमें ये देखना होता है हमारा जो मेन स्केल है वो कौन सा डिवीजन हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां पर समझें तो जो हमारा मेन स्केल है, अगर आप 20, 21, 22, 23 और ये 23.5, ठीक है, 23.5 हो गया। यानी कि अगर हम मेन स्केल की रीडिंग लिखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं 23.50 प्लस। अब हम थिम्बल पे आएंगे, ठीक है। हम कहाँ आएंगे? थिम्बल पे आएंगे। थिम्बल स्केल पे देखेंगे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें ये हमारा 45, 46, 47, 48 यानी कि 48 वाला जो डिवीजन है वो ये जो हमारी लाइन है इसको हम एक्सिस लाइन भी बोलते हैं। तो इस पे जो मैच हो रहा है वो 48 वाला डिवीजन मैच हो रहा है। तो हम 48 लिखेंगे और इनटू हमारा लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 mm होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 23.50 को ऐसे लिख लेंगे प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और ये 2 के बाद पॉइंट। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 23.98 mm। हम जो मटेरियल लिए थे तो उसकी थिकनेस कितनी है? 23.98 mm। तो हम इस तरीके से क्या लेते हैं? रीडिंग लेते हैं माइक्रोमीटर से, ठीक है। अब हम
लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं। हम लीस्ट काउंट किस तरीके से निकालते हैं। लीस्ट काउंट का जो प्रूफ होता है, हम जानते हैं कि माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। अगर हम इसके प्रूफ की तरफ आए तो सीधे एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट बराबर पिच अपॉन ग्रेजुएशन ऑन थिम्बल। अगर हम पिच की बात करें, पिच जो होता है वो एक हमारा मूवमेंट होता है। अगर हम इसको, जो हमारा थिम्बल स्केल है, अगर हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन दें, यानी कि 360 डिग्री अगर घुमा दें, तो हमारा जो मूवमेंट होता है मेन स्केल पे वो होता है हमारा 0.5 mm, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो हमारी जो पिच है वो 0.5 mm होती है। और ग्रेजुएशन ऑन थिम्बल का मतलब होता है कि टोटल जो डिवीजन है हमारे थिम्बल पे वो 50 होते हैं। तो 50 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट अगर हटाएंगे यहां 0 आ जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 बन जाए, इधर 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm होता है। ये आपका माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट का प्रूफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, बात करेंगे उसमें बेंडिंग गेज के बारे में। बेंडिंग गेज से आप क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं, किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको रीडिंग कमेंट में बतानी है। आपको बताना है कि ये जो रीडिंग है वो कितनी रहेगी। हम इसमें कोई मटेरियल लगाते हैं और ऐसे एज्यूम करना है हमने उस मटेरियल को निकाल दिया है। तो आप कमेंट करके इसकी रीडिंग भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।